कपड़े फाड़ रहा है, बच्चियों की बेइज्जती कर रहा है। तो ये सरकार देख रही है, ये तो चुनाव देख रही, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। सरकार ने लाठीचार्ज किया, यानी उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर। नियम होता है कि लाठीचार्ज उनके पैरों में मारा जाए, तो ये प्रशासन का, ये संविधान का वो है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनके शरीर में डंडा मारो, तुम उनकी इज्जत खराब करो, तो इससे तो बीजेपी को बिल्कुल असर पड़ना। एक आदमी निकले आता, 2 निकले आते, 10 निकले आते, हजारा आदमी ये तो इतना निकले आया पाकिस्तान से। हर कोई ये सोच रहा है कि बदलाव होना चाहिए। बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा है दोनों। अभी जी 15 साल राज किया है, तो इसमें अभी दतिया में ऐसी मतलब बेरोजगारी खत्म नहीं की, ना शिक्षा। डेमोक्रेसी की कहाँ वो है डेफिनेशन कि आप जो है ना 2.5 साल में बाई इलेक्शन करवाएं, तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में अभी फिलहाल उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव में महज कुछ 3-4 दिन रह गए हैं। वोटिंग को अगर बात कर लें तो 30 तारीख की वोटिंग है। अभी जो 3-4 दिन पहले मतदाता क्या सोच रहा है, क्योंकि जो मत डालने की जो माइंडसेट बनता है वो जो पीछे के 3-4 दिन रह जाते हैं उन्हीं में बनता है। और अभी वही समय चल रहा है कि जो व्यक्ति है, जो वोटर है, वो सोच रहा है कि हम किसको वोट दें। अब बात कर लेते हैं लोगों से कि क्या कहते हैं लोग और क्या सोच रहे हैं वोट डालने को लेकर। तो हमारे लोग नए जो बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम तो ना बीजेपी को देंगे ना कांग्रेस को देंगे, हम तो उसको दे देंगे दामोदर यादव को, कि जो हमारा नया नेता है वोट है तो हमारी सुरक्षा करेगा। जंतर मंतर की बात गाँव में भी चल रही है, गाँव में सोच रहा है व्यक्ति। हाँ, उसी आधार पे हम उसी को वोट देंगे कि ये लोग कुछ नहीं करते, जो भ्रष्टाचार बना है, जनता को मार रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं दिल्ली में। क्या देख रहे हैं? चुनाव देख रहे हैं, वहाँ नहीं देख रहे हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है? लेडीज से बच्ची मर रही है, उनका ये वो हो रहा है, डंडा चला रहा है पुलिस वाले डंडा चला रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, बच्चियों की बेइज्जती कर रहा है। तो ये सरकार देख रही है, ये तो चुनाव देख रही, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। इसके ऊपर उठा रहे नेता आ रहे हैं। दिल्ली के जो अभी जंतर मंतर पे चल रहा है, छात्रों के साथ लाठीचार्ज छात्रों पे कर दिया गया, क्या उसका प्रभाव दतिया के चुनाव पे भी पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे बच्चे आ रहे पढ़े नहीं, उन पर असर पड़ेगा। जब आगे यही होगा तो फिर क्या पड़ेगी? सरकार ऐसे ही करती रही तो आगे क्या क्या भविष्य, क्या सुधार कर रही सरकार? सरकार होते हुए भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली में, क्या क्या हम नहीं देंगे कभी पार्टी को वोट को। अच्छा, तो कौन अभी बेहतर लग रहा है आपको? हमको बेहतर जो हमने बोलते थे, हम तो अपना दामोदर यादव अच्छा है हमारा, हमारा नया लड़का आ रहा है, हमारे संग चलेगा, हाँ उसको वोट देंगे। अच्छा, भैया आपका क्या नाम है? विजय गौतम। विजय जी, अब सभी देखते हैं, हम फ़ोन सभी चला रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया सभी चला रहे हैं। अब तो नरेंद्र मोदी भी रील टाइप में वीडियो बनाने लगे हैं। वीडियो देखी आपने? बिल्कुल बिल्कुल देखिए। तो क्या लग रहा है कि क्या दतिया चुनाव पे प्रभाव पड़ने वाला है जंतर मंतर का, और अभी मतदाता क्या सोच रहा है? तो सबसे पहले तो मैं भैया आपको नमस्कार करता हूं कि जो आप मेरे गांव में आए, ग्राम जिगना में, तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन जनता इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो पार्टी बीजेपी को हराएगी उसका वोट करना बहुत निश्चित है। अब बीजेपी को हराने के लिए यहाँ से पूरे भारत में कौन पार्टी लड़ रही है, तो वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का वजूद चल रहा है। और अभी जो लीक पेपर हुआ है उस पर जो मुद्दा पर बीजेपी शासन के लिए जो नौकरी निकालनी थी उनने नौकरी नहीं निकाली है, तो वो वहाँ पर बच्चे जंतर मंतर पर लड़ रहे थे, यानी हमारे आंदोलन के लिए ताकत दे रहे थे, तो उनने सरकार ने लाठीचार्ज किया, यानी उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर। तो जो बच्चों का वहाँ पर जो शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, जो बीजेपी शासन का अत्याचार है और जो तानाशाही है, यहाँ पर लोकतंत्र है और वो राजतंत्र को लागू करना चाहते हैं। अगर बीजेपी में वास्तव में 15-20 साल राज किया है तो कम से कम रोजगार तो देते, क्यों नहीं दिया रोजगार? आज वोट की बारी आ गई तो बीजेपी शासन, तो बीजेपी हमें ऐसा लग रहा है कि सबसे घातक चीज़ है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे यहाँ पर जिगना की धरती से। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम छोटे लाल अहरबार।
छोटेलाल जी, क्या स्थिति चल रही है? गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, युवा क्या सोच रहे हैं, जो है अभी 3-4 दिन बाद मतदान होने वाले हैं? तो ये बात तो ये कि सोचेंगे कि जो युवाओं के साथ गुजर रहा है, इस पर अभी देख रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर में कितना हादसा हो रहा है, महिलाओं की, हमारी बच्चियों की बेइज्जती की है। चलो लाठीचार्ज तो मार दिया, एक जो प्रशासन का नियम होता है कि लाठीचार्ज उनके पैरों में मारा जाए, तो ये प्रशासन का, ये संविधान का वो है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनके शरीर में डंडा मारो, तुम उनकी इज्जत खराब करो, तो इससे तो बीजेपी को बिल्कुल असर पड़ना। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में ही बीजेपी को झंडा उखाड़ कर फेंक दी, ऐसा हमारा मकसद है, और हम बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल हराएंगे। अच्छा, ज़्यादातर लोग सोचते हैं यार गांव के लोग तो कम इन चीज़ों को देखते होंगे, इसका असर जब दिल्ली जंतर मंतर पर चीज़ें हो रही हैं तो क्या गांव में भी असर पड़ रहा है? अरे क्यों नहीं पड़ेगा? गांव में, गांव के ही तो बच्चे हैं, अभी बाहर जा रहे हैं, शहर में पढ़ रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके, किसानी करके शहर पढ़ा रहे हैं। तो आरोप तो ऐसे लग रहा है भैया वो तो पाकिस्तानी है, वहाँ से फंडिंग हो रही है, वो चाइना से फंडिंग हो गई है। हाँ, तो ये तो बीजेपी का काम है, आरएसएस के गुंडे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी जब इतने लाखों बच्चों पे, लाखों महिलाओं पे, बच्चियों पर लाठीचार्ज कर सकते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। आतंकवादी क्या, भी तो पाकिस्तानी क्या, सब पूरे देश के बता सकते हैं। से आए तो पाकिस्तान से इतनी जनता कहाँ से आ गई? क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान से आए हैं मोदी जी। और क्या नाम है आपका? मनीरा मेहरबान मनीराम जी, क्या कह रहे हैं? जी बोल रहा हूँ मैं कि भाई पाकिस्तान से आए हैं, कहाँ से निकले आए? इतनी बड़ी रास्ता थी कि वो पूरे लोग जहाँ आ गए, बताओ ना। उनको नहीं दिखाया कि पाकिस्तान के हैं तो ऐसे आ गए। कुछ आदमी नहीं लगे थे कि फौजी वादी, इतनी सरकार ने कर्मचारी रखे हैं तो भी एक आदमी निकले आता, 2 निकले आते, 10 निकले आते हैं। 1000 आदमी है तो इतना निकले आया पाकिस्तान से। फंडिंग की बात हो रही है कि पैसा आ रहा है साहब उस आंदोलन को चलाने के लिए। ये गलत है। अच्छा, दतिया उपचुनाव चल रहा है ना, 3-4 दिन में वोटिंग है, तो 3 पार्टियां यहाँ दिख रही हैं मजबूती से। क्या लग रहा है कौन पार्टी? नहीं तो वो तो हर कोई ये सोच रहा है कि बदलाव होना चाहिए। ये बात है। तो बदलाव किस में होना चाहिए? अब 2 होती तो मैं नहीं पूछता, लेकिन 3 है तो मैं पूछ रहा। तो 3 तो ये है, तो आदमी वजनदार आदमी दिखता है कि ऐसा मान के चलो अब इनका तो देख लिया है, वो बढ़िया है, ठीक है। अब ये है कि बात देखेंगे आराम से, कांग्रेस देखेंगे, कोई आदमी भाजपा में जाएगा, वहाँ में लाइट, हाँ समाज पार्टी में, और कोई जाएगा कांग्रेस में, बस ऐसा है। समाजवादी कहाँ? आज़ाद पार्टी वही, हाँ हाँ केटरी, बस 2 ही पार्टी में जहाँ तक जाएगा आदमी। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार अहरवाल। किरण जी, क्या स्थिति चल रही है, क्या सोच रहा है लोग, क्या सोच रहे हैं गांव में? कोई मुद्दे तो होंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालेंगे? बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा है दोनों। अभी ये 15 साल राज किया है तो इसमें अभी दतिया में ऐसी मतलब बेरोजगारी खत्म नहीं की, ना शिक्षा, केवल चुनाव की चर्चा हो रही होगी। चाहे इतवार के दिन तो होती है, लेकिन पूरी साल चुनाव की चर्चा होती है। साल चुनाव की चर्चा होती है। अब अगर कोई जाएगा तो यही होगा, किससे कहें, किसको रिपोर्ट दे? जिसको रिपोर्ट दे वही दोषी है, जिसको कहें वही दोषी है। अभी 2.5 साल तो कांग्रेस थी ना, बीजेपी की आप बात? कोई 2.5 साल में कांग्रेस क्या करेगी? क्या करेगी? वो तो वो 2.5 साल से कांग्रेस थी ना। अभी कोर्ट के चक्कर लगाती रही, कोर्ट के चक्कर घुमाती रही, फिर क्या करेगी कांग्रेस? सरकार भी तो होना चाहिए कांग्रेस की। ऊपर से सरकार है जो उसका राज्य, और 15 साल से अभी सरकार है उसका, वो उसको बेरोजगारी का उसके ऊपर होना चाहिए। एक विधायक नहीं है तो उससे क्या है? सरकार तो उसी की है ना। एक विधायक नहीं है तो क्या है? सरकार तो पूरी बीजेपी की है। उससे क्या होता है एक विधायक से? तो सरकार भी तो आप ही लोगों ने बनाई है, जनता ने बनाई है। अरे सरकार हमने बनाई है तो हमने अपनी अच्छे के लिए बनाई, बुरे के लिए थोड़ी बनाई कि आप आओ और फिर से वोट मांगो और रोजगार कुछ ही नहीं। ये थोड़ी है। तो बदलाव नहीं चाहेंगे आप? क्या लग रहा है इस बार कौन लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, और हर व्यक्ति, हर वोटर यही चाहता है कि कुछ बदलाव हो तो हमारे मतलब कुछ काम बढ़े आगे। तो बदलाव में किसकी लहर ज़्यादा चल रही है? अब लहर तो अभी तो टिकट में फंसी है बात, और आने वाले 2 दिन में और क्लियर हो जाएगी। तो अभी आप क्लियर नहीं कर रहे हो? हम क्लियर करेंगे तो और भी क्लियर करेंगे। अच्छा। अभी इनके मन में कुछ और है, इनके मन में कुछ और जब जाएंगे तो कुछ और होगा वोट डालने के बाद। अभी हम कह दें कि हम तीनों को वोट देंगे। तीनों को कैसे दे दोगे? 1 वोट होता है ना। घर में 3 वोट है, तीनों को दे देंगे, फिर कैसे है?
और वहाँ मन बनेगा नहीं, हम तो एक को दे रहे हैं, जो भारी पड़ेगा, जो मन में आएगा, जो अच्छा डिस्कशन होता है घर में कि भैया किसको वोट देना है? हाँ, ऐसा ही होता है, जैसे आप पूछ रहे हैं ऐसे बैठते हैं। कौन पूछता है? कौन पूछता है? घर में जो मुखिया होता है वही बताता है। हाँ, कि ऐसा तो नहीं कि घर का मुखिया है तो भैया मैं उसको दे रहा हूँ तो सब घर उसी को देगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, वो सब समय के अनुसार चल रहा है अब। हाँ, बता तो दिया। आपका क्या नाम है? सर हैं ये? टीचर हैं? टीचर हैं आप? ऐसे ही हैं हम तो। कहाँ, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गौतम। संतोष जी, क्या माहौल चल रहा है? किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने वाले हैं जो गांव के लोग? देखिए, सबसे पहले जो 2.5 साल बाद इलेक्शन आया, बाई इलेक्शन, तो पहली तो बात यह है कि दतिया की जनता ने जो इलेक्शन हुआ था 2023 में, वो कैंडिडेट चाहे वो भारती जी को चुना हो, वो कितने साल के लिए चुना था? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए इनको यहाँ तक तसल्ली रखना चाहिए थी बीजेपी को कि 5 साल इनको देख लो। और जब 5 साल में जो कुछ नहीं कर पाते, जनता इनके विरोध में अपने आप जाती, अपने आप ये चुनाव जीतते, तो ये कहाँ ज़रूरत है डेमोक्रेसी की? कहाँ वो है डेफिनेशन कि आप जो है ना 2.5 साल में बाई इलेक्शन करवाएं? तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार है। तो अब जैसे उनकी सदस्यता रद्द हुई विधानसभा की, तो वहाँ आप देखिए दतिया में अप्रैल में इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होती है और उसकी रद्द होने के कुछ समय बाद 2 मर्डर होते हैं दतिया में। हुआ कि नहीं, आपको भी पता है। तो सबसे पहले तो पहला मुद्दा, मर्डर होते हैं तो किस पे आरोप लगा रहे हैं आप? वो तो आपको पता है, पूरे दतिया को पता है, प्रत्येक पार्टी को पता है। कि आपको पता नहीं है? आप भी दतिया में हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पता है किसने करवाए। दूसरी चीज़, सबसे पहला मुद्दा रहेगा, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी जनता जान रही है दतिया की, कि इन 2.5 सालों में विधायक कोई भी बन जाए, वो 2.5 सालों में जनता का विकास नहीं कर पाएगा। ये तो जानते हैं। फर्स्ट टाइम सबसे पहली प्राथमिकता है कि दतिया में शांति चाहती है जनता। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि उनकी पहली पसंद कौन होगी और काफ़ी सारे लोगों ने अपने वोट को गुप्त रखा कि हम वहीं जाके डालेंगे और अभी स्पष्ट नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे कि हम किसको वोट करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुई होंगी कि रुझान क्या कह रहे हैं कि इस चुनाव में, द्वितीय के उपचुनाव में कौन विजय होने वाला है, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। 3 तारीख को पता लग पाएगा। लेकिन अभी की स्थिति क्या है पूरे क्षेत्र में, वो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं और आप देख भी पा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरी वीडियो को लेकर, ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।